फ्रेंड्स, दिस इज विनय शर्मा एंड यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्थ। सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है वर्थ है क्या, किस तरह से हम इस वर्ड को सही से प्रोनाउंस करते हैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर सम साइलेंट लेटर्स जिन्हें हम लिखते जरूर हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं करते। तो आर भी यहां पर एक साइलेंट लेटर है। आर को हम कहां साइलेंट रखते हैं, कहां साइलेंट नहीं रखते, इसका अलग से एक वीडियो लेक्चर है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। यदि आर से पहले कोई भी वाउल साउंड का यूज किया जाता है तो हम वहां पर आर को साइलेंट रखते हैं। तो यहां पर वर्थ नहीं, क्या बोलेंगे, वर्थ। मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, बोलिए क्या बोलेंगे, वर्थ। तो वर्थ का यूज कहां किया जाता है, वर्थ एज अ नाउन, मतलब द वैल्यू ऑफ समथिंग। वी यूज वर्थ टू डिस्क्राइब समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी पैसों की जब हम बात करते हैं, पैसों के मामले में हम वर्थ का यूज करते हैं कि इसका मूल्य क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी। मूल्य के लिए हम कॉस्ट भी लगाते हैं, प्राइस भी लगाते हैं, और वर्थ, कॉस्ट, प्राइस तीनों में क्या अंतर है, इसके लिए अलग से हमारा एक वीडियो लेक्चर है। यदि आप देखेंगे तो आपको अंतर क्लियर हो जाएगा, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अभी हम बातचीत कर रहे हैं वर्थ के बारे में। आप कहते हैं इसकी कीमत 2000 रुपीज है, तो क्या बोलेंगे, इट इज वर्थ रुपीज 2000। इस पेंटिंग की कीमत 5000 रुपीज है, तो क्या बोलेंगे, दिस पेंटिंग इज वर्थ रुपीज 5000। आप कहते हैं इस एंटीक क्लॉक की कीमत 10,000 रुपीज है, क्या बोलेंगे, दिस एंटीक क्लॉक इज वर्थ रुपीज 10,000। अब हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो कैसे पूछेंगे, हाउ मच इज इट वर्थ। इट के स्थान पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि इस शर्ट की कीमत क्या है, हाउ मच इज दिस शर्ट वर्थ। इस एंटीक क्लॉक की कीमत क्या है, हाउ मच इज दिस एंटीक क्लॉक वर्थ। इस जैकेट की कीमत क्या है, हाउ मच इज दिस जैकेट वर्थ। इस रिंग की कीमत क्या है, हाउ मच इज दिस रिंग वर्थ। आप यहां पर कीमत बताने के लिए सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, इट इज वर्थ रुपीज 2000, दिस रिंग इज वर्थ रुपीज 20,000। इस तरह से आप बताते हैं। लेकिन यदि किसी की भी कीमत आपको बहुत ज्यादा लगती है, तब आप बोलते हैं अरे इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, तो आप क्या यूज करेंगे, इट इज वर्थ अ फॉर्च्यून। या फिर क्या बोलेंगे, इट इज वर्थ अ लॉट। या फिर क्या बोलेंगे, इट इज वर्थ अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। या फिर क्या बोलेंगे, इट इज वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी। इनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इट इज वर्थ अ फॉर्च्यून या इट इज वर्थ अ लॉट का हम यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं इस बिल्डिंग की कीमत बहुत ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, दिस बिल्डिंग इज वर्थ अ फॉर्च्यून। या फिर क्या बोलेंगे, दिस बिल्डिंग इज वर्थ अ लॉट। आप कहते हैं इस प्लॉट की कीमत बहुत ज्यादा है, क्या बोलेंगे, दिस प्लॉट इज वर्थ अ फॉर्च्यून। या फिर क्या बोलेंगे, दिस प्लॉट इज वर्थ अ लॉट। आप किसी बिल्डिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप गैस कर रहे हैं और देखने से आपको लगता है इस बिल्डिंग की कीमत बहुत ज्यादा होगी, तब आप क्या बोलेंगे, दिस बिल्डिंग मस्ट बी वर्थ अ फॉर्च्यून। या फिर क्या बोलेंगे, दिस बिल्डिंग मस्ट बी वर्थ अ लॉट। अब वर्थ में इंटेंजिबल थिंग्स को भी हम ऐड करते हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या है, अनेबल टू बी टच्ड, जिसको हम फिजिकली छू नहीं सकते, जैसे लव, अफेक्शन, इमोशंस, सेंटिमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारे के सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी इंटेंजिबल हैं। मीन्स वर्थ इज व्हाट पीपल आर प्रिपेयर्ड टू पे फॉर समथिंग, दे वैल्यू इट इन देयर माइंड्स एंड इन देयर हार्ट। मीन्स दिल से, माइंड से उसकी क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। आई एम श्योर आपने इस तरह के सीन्स बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे। एक मूवी का नेम भी मैं लेना चाहूंगा, ओम जय जगदीश। घर नीलाम हो रहा है जिसको पापा ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से बनाया था। ऑक्शन हो रहा है, बोली लग रही है। बोली शुरू होती है और जो एक भाई खड़ा हुआ है वहां पर, वो बोली लगाना शुरू करता है। जितने उसके पास पैसे थे उसने सबकी बोली लगा दी, लेकिन बोली उससे भी आगे निकल जाती है। वो शांत खड़ा हो जाता है। अचानक दूसरा भाई आता है, वो बोली लगाना शुरू करता है, लेकिन जितने उसके पास पैसे थे उसने वहां तक बोली लगाई। उसके बाद वो भी शांत खड़ा हो जाता है और नीलामी खत्म होने वाली है। अचानक तीसरा भाई भी आता है और वो बोली में पार्टिसिपेट करता है और घर को बचा लेता है। यानी 2 करोड़ का घर 10 करोड़ में खरीदते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि आपने 2 करोड़ का घर 10 करोड़ में खरीदा, क्या मिला।
वो कहते हैं इस घर की कीमत आप नहीं जानते, इस घर की कीमत हम जानते हैं। हमारे इमोशंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक लगाव है इस घर से। ये घर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दिस हाउस इज वर्थ अ लॉट टू अस। आप नहीं समझ सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको मजाक मजाक में समझते हैं तो चीजें बड़े अच्छे से समझ में आती हैं। आई एम श्योर आपने एक मूवी ओम शांति ओम का एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब रमेश बाबू अपनी वाइफ को बुलाते हैं, अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं सुनो, महीने में राशन का बिल 13,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,500 रुपीज, वाटर बिल 1,000 रुपीज, घर की EMI 17,000 रुपीज, बच्चों की स्कूल फी 12,000 रुपीज, ट्यूशन फी 3,000 रुपीज, मोबाइल का बिल 1,500 रुपीज और पेट्रोल का बिल 2,000 रुपीज एंड अदर एक्सपेंसेस 6 to 8,000 रुपीज। और ये मैं इसलिए पे कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपकी मांग में एक चुटकी क्या भरा है, सिंदूर भरा है, अदरवाइज मेरा जीवन 10,000 रुपीज में मस्त चल रहा था। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत करीब करीब महीने में 60,000 रुपीज होती है। आज के बाद ये मत बोलना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सब जानता हूं। दोस्तों, इट वॉज अ पार्ट ऑफ जोक, लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत एक वुमन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि उसकी वजह से उसका सारी की सारी लाइफ चेंज हो जाती है। वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है एंड इट इज वर्थ अ लॉट टू हर। और वो बोलती हैं कि यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इट इज वर्थ अ लॉट टू मी। और किसी ने क्या खूब कहा है कि चुटकी भर सिंदूर बदल दे जीवन की परिभाषा को और एक छोटी सी एक बात बदल दे जीवन में छाई घोर निराशा को। सपोज किसी गर्ल की एंगेजमेंट हुई है, उसने रिंग पहनी हुई है, इट कॉस्ट ₹20,000, लेकिन उसके लिए उस रिंग की कीमत 20,000 से कहीं ज्यादा है। तो वो क्या बोलेगी, ये रिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। तो दिस रिंग इज वर्थ अ लॉट टू मी। वर्थ का कुछ इस तरह से भी यूज किया जाता है। द थ्यूज स्टोल ₹2 लाख वर्थ ऑफ ज्वेलरी। इसका मतलब 2 लाख की कीमत की ज्वेलरी को चुरा लिया। जब आप शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये खरीदिएगा एंड यू विल गेट अ गिफ्ट ऑफ वर्थ ₹2,000। Get free merchandise worth ₹6,000 on shopping ₹12,000। I hope you like this video lecture। यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।